आखिर क्यों ऐसा किया गया कि रामायण का झूठ को हमारे सामने प्रस्तुत किया गया? ऐसे झूठ जो कि रामायण काल में हुए नहीं थे। क्या आपने कभी जानने का प्रयास किया कि आखिर क्यों हमारे सामने रामायण के झूठ को श्री राम के जीवन पर बनी रामायण में दिखाया गया? अगर नहीं तो आज हम आपको रामायण में दिखाए गए ऐसे 5 झूठ को साफ बताने वाले हैं जिसे जानकर आप भी चौंक जाओगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और लास्ट वाला तो सबसे बड़ा झूठ है, इसलिए अंत तक जरूर देखें। और चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। नंबर 1, हनुमान जी द्वारा द्रोणागिरी पर्वत को उठाकर लाना। तो दोस्तों, आपने अपने घरों में हनुमान जी की फोटो तो देखे ही होंगे जिसमें उनके एक हाथ में पहाड़ को लेकर उड़ता हुआ दिखाया गया है, जो कि रामायण में भी दिखाया गया है। परंतु दोस्तों, यह बिल्कुल गलत है। मानते हैं कि हनुमान जी बलवान थे, लेकिन उन्होंने पूरा पर्वत नहीं उठाया था। बल्कि सच्चाई तो यह है, हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने भेजा गया था और वे द्रोणागिरी पर्वत पर गए भी थे। और उस समय उस पर्वत पर बहुत सी बूटियां थी और हनुमान जी को समझ नहीं आया कि जड़ी बूटी कौन सी है। बाद में हनुमान जी ने द्रोणागिरी पर्वत की सारी बूटियां को लेकर आए थे, न कि पूरी पहाड़। नंबर 2, वनवास के 14 सालों के समय लक्ष्मण का नहीं सुना। कुछ कथावाचकों का मानना है कि जब तक श्री राम और सीता वनवास में थे तो लक्ष्मण जी स्वयं नहीं थे, जो कि यह भी एक बहुत बड़ा झूठ है। क्योंकि महर्षि वाल्मीकि जी ने एक श्लोक में बताया है कि अर्थरात्रा व्यतीतायाम व सुप्तमम ननंतरम प्रबोधायाशाम सनय लक्ष्मणम रघुनंदनम। यानी रात पूरी होने के बाद श्री राम धीरे धीरे लक्ष्मण जी को भी उठाते थे। तो यहाँ से यह बात सिद्ध हो जाता है कि लक्ष्मण जी भी सोए थे। नंबर 3, राम सेतु के पत्थर तैरते हैं। आज भी सभी लोग ये कहते हैं कि श्री राम ने रावण की लंका में जाने के लिए जो राम सेतु बनाया था उसमें पत्थरों पर श्री राम लिखकर तैराया गया था, और लोग आज भी इस बात को मानते हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत साबित हुई। इसका सच जानने के लिए वाल्मीकि जी द्वारा लिखी गई रामायण पढ़नी चाहिए, जिसमें एक श्लोक में कहा गया है कि हस्त्री त्राणाम महाकाया पाषाण शस्त्र महाबल पर्वताश्च समुच्य पाच यंत्रों परिहंतिच। यानी उस विशाल और महाबली हस्तियों ने बड़े बड़े पत्थर और पर्वतों को तोड़कर समुद्र तट तक लाना शुरू किया। इस श्लोक में तो ऐसी कोई बात नहीं बताई गई है जिससे मालूम चलता है कि पत्थर पर श्री राम लिखी गई थी। नंबर 4, सबरी के जूठे। रामायण में दिखाया गया है कि श्री राम ने सबरी के जूठे पैर खाते हैं, परंतु वाल्मीकि के श्लोक में लिखा गया है कि मया तो विविध वन्य संचितम पुरुषरभ तवार्थवे पुरुष व्याघ्र पंपरास्वामी संभवत। यानी सबरी ने श्री राम और लक्ष्मण को श्रेष्ठ मानकर अतिथि सत्कार किया था। सबरी ने फल और फूल सरोवर के एक वन से तोड़कर लाई थी। यहाँ तो कहीं पर भी नहीं कहा गया कि सबरी ने श्री राम और लक्ष्मण को जूठे बैर खिलाए। और सबसे बड़ा और अंतिम झूठ, कुंभकर्ण 6 महीने के नींद में रहता था। आपने रामायण में कुंभकर्ण को देखा होगा, जिसमें उसे 6 महीने तक सोता दिखाया गया है और 6 महीने तक जगता हुआ। लेकिन यह सबसे बड़ा झूठ है। अब आपके मन में एक सवाल पैदा हुआ होगा कि कैसे? तो ये नॉर्मल सी बात है कि यदि कोई व्यक्ति 6 महीने तक लगातार सोता रहेगा तो कुछ भी नहीं खाएगा, और व्यक्ति 6 महीने तक नहीं खाएगा तो वो मर जाएगा। आपको इसमें कौन सी बात अच्छी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं।